हेलो स्टूडेंट्स, पीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी की क्लास में हम टेरिडोफाइट्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम क्लास साइलोटॉप्सिडा के मुख्य लक्षण पढ़ेंगे। क्लास साइलोटॉप्सिडा जो है, इसमें जो मेंबर्स आते हैं वो उसमें मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स इसके अंदर आते हैं। अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो इस क्लास में जो पाए जाते हैं वो फॉसिल रिमेन्स के रूप में होते हैं, और केवल 2 जेनेरा ऐसे हैं जो लिविंग मेंबर्स को डिनोट करते हैं, और ये जो लिविंग जेनेरा है इनके नाम है साइलोटम एंड टेसिप्टेरिस। नेक्स्ट करेक्टर इस क्लास का ये है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो लेट सिल्यूरियन एरा में अपीयर्ड होते हैं और फ्लरिश ड्यूरिंग द लोअर एंड मिडिल डिविडेंट पीरियड ऑफ पेलजिक ईरा। दे अपीयर्ड इन द लेट सिल्यूरियन एंड फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द lower and middle Devonian period of the Paleozoic era. नेक्स्ट कैरेक्टर्स जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स वो ये हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम दैट इज राइजोम एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एरियल एक्सिस। हम जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स का एक मुख्य लक्षण ये होता है कि मुख्य प्लांट बॉडी जो होती है वो उसकी स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक बॉडी होने का मतलब ये होता है कि प्रत्येक जो कोशिकाएं होती है 2n होती है, यानी डिप्लॉइड होती है। तो मुख्यतः मेन प्लांट बॉडी जो कि प्लांट की लाइफ में डोमिनेट करती है या लॉन्ग लिव्ड होती है, जब सबसे लंबी चलती है, उसको हम मेन प्लांट बॉडी कहते हैं। तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है उसमें अंडरग्राउंड स्टेम जिसे कि राइजोम कहते हैं और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एरियल एक्सिस का बना होता है। द्विशाखी शाखित वायवीय अक्ष का बना होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर, द ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। इन प्लांट्स के अंदर ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती हैं, यानी एब्सेंट होती है, और उनकी जगह इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, मतलब रिप्लेस्ड बाय स्मॉल राइजोइड्स। ट्रू रूट्स की जगह इसमें स्मॉल राइजोइड्स पाए जाते हैं जो कि राइजोम पर अटैच रहते हैं। इन प्लांट्स के राइजोम्स जो होते हैं वो यूजुअली माइकोराइजल इन्फेक्शन से एसोसिएटेड रहते हैं। द राइजोम्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ माइकोराइजल इन्फेक्शन। एग्जाम्पल इसका है साइलोटम। नेक्स्ट कैरेक्टर, ट्रू लीव्स आर यूजुअली एब्सेंट। साधारणतया ट्रू लीव्स भी इसके अंदर एब्सेंट होती है, और यदि प्रेजेंट होती है, इफ प्रेजेंट दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल लाइक, और यदि प्रेजेंट होती है तो वह बहुत ही छोटी स्केल लाइक शल्क जैसी संरचनाएं होती हैं। अगला कैरेक्टर क्या है इस क्लास का, वेस्कुलर सिलेंडर इज ए प्रोटोस्टील। वेस्कुलर सिलेंडर जो होता है प्रोटोस्टील प्रकार का होता है, और प्रोटोस्टील का क्या विशेषता होती है कि इसमें सेंट्रल जाइलम, सॉलिड जाइलम पाया जाता है, और जिसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। इसको हम प्रोटोस्टील कहते हैं। द जाइलम लेक्स वेसल्स एंड फाइबर्स। जाइलम में वेसल्स एंड फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड वर्टिकली इलोंगेटेड लिविंग सेल्स विथ सीव एरियाज स्कैटर्ड एंड एंड वॉल स्लैंटेड। फ्लोएम जो होती है इसमें थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, वर्टिकली इलोंगेटेड लिविंग सेल्स होती हैं, और जिनमें जो सीव एरियाज जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, और इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं वो स्लैंटेड होती है। नेक्स्ट, पिथ एंड कैम्बियम आर एब्सेंट। पिथ एंड कैम्बियम नहीं पाई जाती है, और हम जानते हैं कि जब कैम्बियम का क्या कार्य होता है, कैम्बियम का कार्य होता है प्लांट के अंदर द्वितीयक वृद्धि करना, सेकेंडरी ग्रोथ करना। तो इन प्लांट्स के अंदर कैम्बियम नहीं पाई जाती है, तो ये सीधी सी अंडरस्टूड है कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो पिथ एंड कैम्बियम आर एब्सेंट, सो नो सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट कैरेक्टर इज द स्पोरेंजिया आर बोर्न टर्मिनली एट द अपेक्सिस ऑफ शॉर्ट ब्रांच। स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधानी, जिनमें बीजाणु बनते हैं। बीजाणुधानी जो होती है वो शॉर्ट ब्रांचेस के अपेक्सिस पर टर्मिनली, मतलब टर्मिनल पाई जाती है, अपेक्स पर सबसे ऊपर
उत्पन्न होती हैं। दे आर रिगार्डेड एज एनलार्जमेंट ऑफ द एक्सिस, ये माना जाता है कि ये जो एक्सिस होते हैं उनके ये एनलार्जमेंट इनको माना जाता है। नेक्स्ट करेक्टर क्या है इस क्लास का? द स्पोर्स आर ऑफ ओनली वन काइंड, बीजाणु जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स का ये मुख्य लक्षण होता है कि इसमें दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, दो तरह की कंडीशंस पाई जाती है स्पोर्स की, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब क्या होता है? जब कोई प्लांट या स्पीशीज़ उस पर एक ही प्रकार के स्पोर्स उत्पन्न होते हैं तो हम इसे होमोस्पोरस कहते हैं। और जब उसमें दो प्रकार के स्पोर्स, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स कहते हैं, उन्हें हेटेरोस्पोर्स कहते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो मेल स्पोर्स को डिनोट करते हैं और मेगास्पोर्स जो होते हैं फीमेल स्पोर्स को डिनोट करते हैं। तो इस क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो सारे होमोस्पोरस होते हैं, मतलब उसमें एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज spores germinate to produce small cylindrical branched gametophyte which obtain food saprophytically through a mycorrhizal association with fungus। हम जानते हैं कि स्पोर्स जो होता है ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के ये गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो स्पोर्स जो होते हैं ये इनकी स्पोरोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज होगी और फिर ये जो बनते हैं, सॉरी, गैमेटोफिटिक जो जनरेशन है उसकी फर्स्ट स्टेज है ये। और जब ये जर्मिनेट होते हैं और डेवलपमेंट इनका होता है तो फिर इसमें गैमेटोफाइट बनता है। तो स्पोर्स के जर्मिनेशन होने से छोटा यानी स्मॉल सिलिंड्रिकल ब्रांच गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और ये जो युग्मकोद्भिद है वो माइक्रोराइजल एसोसिएशन के थ्रू फंगस जो है उससे सेप्रोफिटिकली यानी मृतोपजीवी के रूप में रहता है और उससे ये अपना फूड ऑब्टेन भोजन जो होता है वो ग्रहण करता है। तो ये तो हो गए इसके मुख्य कैरेक्टर्स। क्लास साइलोटोप्सिडा के मुख्य लक्षण क्या है? अब ये है कि ये जो क्लास है साइलोटोप्सिडा, इसकी यदि हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें यह है कि इसमें एक सिंगल ऑर्डर पाया जाता है, केवल एक ही ऑर्डर इसे पाया जाता है, उस ऑर्डर का नाम है साइलोटेल्स। और ये जो ऑर्डर साइलोटेल्स है इसमें फिर केवल एक सिंगल फैमिली पाई जाती है जिसे हम जो है साइलोटेसी, और इसके एग्जाम्पल आपको हमने जो बताई दिए, साइलोटम इसका मुख्य एग्जाम्पल है। थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट क्लास के बारे में नेक्स्ट एक क्लास लेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।